और उससे इंद्र से ये कह देना, बोले मैं जालिंदर का दूत हूं, तुमने हमारे पिता का मंथन किया और उसमें से 14 रत्न निकाले, वो तो रत्न हमें वापस दे दो और रत्न वापस दे करके हमारी शरण में आ जाओ। अगर हमारी शरण में तुम नहीं आए तो तुम्हारी फिर खैर नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं आक्रमण करूंगा। घसमर नाम का दूत आया, दूत ने सारे निवेदन किया। इंद्र फड़कने लगे, अरे बोले दुष्ट, तू हमसे जो कह रहा है ये तुझे उचित नहीं है। हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। जाकर के उन्होंने सारा वृत्तांत कर दिया। वृत्तांत जब कह सुनाया तो जालिंदर ने बड़ी सेना इकट्ठी की और सेना इकट्ठी करके देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इधर देवता उधर दैत्य, बड़ा भारी संग्राम हो रहा है। संग्राम होते होते शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या जानते हैं। अब मृत संजीवनी विद्या, जो दैत्य मारे जाते हैं, मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जी उनको जीवित कर देते हैं। देवता मारे जाते हैं, उन देवताओं को भी द्रोणागिर पर्वत से और जो औषधि लाई गई थी उस औषधि से, क्योंकि संजीवनी बूटी है वहां द्रोणागिर पर्वत पर, तो देवता जीवित होने लगे। जब युद्ध होते होते बहुत समय व्यतीत हो गया, युद्ध होते होते जब बहुत समय व्यतीत हो गया, जालिंदर ने शुक्राचार्य जी से कहा, महाराज आप हमारे गुरु हैं, मैंने सुना था कि मृत संजीवनी विद्या आपके अलावा कोई नहीं जानता है, लेकिन महाराज आप दैत्यों को तो जीवित कर रहे हो, ये देवता जीवित कैसे हो रहे हैं? अरे बोले कोई द्रोणागिरी पर्वत से बूटी ला रहा है, अंगिरा ऋषि जा रहे हैं और अंगिरा ऋषि जाकर के द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी ला रहे हैं, इनको पिला रहे हैं, इसलिए ये जीवित हो रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? बोले एक ही उपाय है जालिंदर, तू जा और उस द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ के समुद्र में डाल दे। अगर समुद्र में डाल देगा तो फिर ये जीवित नहीं होंगे। जालिंदर ने ऐसा ही किया, गया और जाकर के जालिंदर ने द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर उखाड़ करके समुद्र में डाल दिया। अब द्रोणागिरी पर्वत जब समुद्र में चला गया तो देवता परेशान हो गए। अंगिरा ऋषि से कहने लगे, महाराज बूटी लाओ। अंगिरा ऋषि बोले क्या करें, वहां तो अब पर्वत दिखाई नहीं देता, हो सकता है इस दुष्ट ने उस पर्वत को तो कहीं गिरा दिया या समुद्र में डाल दिया। अब देवता लोग मारे जाने लगे, दुखी हुए और भाग करके बेचारों ने बड़ी मुश्किल से स्वर्ग में अपनी शरण ली, जा करके छुप गए। देवता डर गए, इधर उधर छुप गए और जाकर के भगवान से कहने लगे, हे महाराज आप हमारी रक्षा करो, क्योंकि आप हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं। भगवान विष्णु बोले, चिंता ना करो, मैं अभी जालिंदर को मारूंगा। भगवान विष्णु जब तैयार हुए, लक्ष्मी जी कहने लगी, महाराज जालिंदर मेरा भाई है, क्योंकि लक्ष्मी जी का भी प्रादुर्भाव समुद्र से ही हुआ था और जालिंदर भी समुद्र से ही उत्पन्न हुआ था। लक्ष्मी कहने लगी, महाराज जालिंदर मेरा भाई है, क्योंकि वो भी समुद्र का ही पुत्र है और मैं समुद्र की बेटी हूं, इसलिए मेरे भाई को मारो मत महाराज आप। भगवान विष्णु बोले, देवी तुम चिंता नहीं करो, मैं नहीं मारूंगा, लेकिन उसे मारना तो पड़ेगा। शंख चक्र
गदा तलवार हाथ में लेकर गरुड़ पर सवार होकर के इंद्रादि देवताओं को साथ लेकर के भगवान विष्णु वहां चले और आपस में बड़ा भारी युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते त्रिलोकी के नाथ भगवान विष्णु जालेंद्र के पास कहने लगे, जालेंद्र तेरी वीरता से मैं प्रसन्न हो गया, तुझे जो चाहिए वो वरदान मांग ले। जालेंद्र कहने लगा, प्रभु एक रिश्ते से आप मेरी बहनोई होते हैं, क्योंकि लक्ष्मी मेरी बहन है, यही वरदान मांगता हूं कि लक्ष्मी और विष्णु तुम दोनों पति पत्नी मेरे घर में निवास करो। भगवान विष्णु बोले, भाई ठीक है, घर में निवास करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। घर में निवास किया। घर में निवास किया तो घर में निवास करने के बाद भगवान शंकर सोचने लगे, अब इस दुष्ट जालंधर को मारे कौन। भगवान विष्णु तो घर में रहने लग गए, तो एक लीला रचाई, नारद जी को भेज दिया पढ़ा लिखा करके। नारद जी को भेजा कि तुम जाकर के हमारे कहे अनुसार सारा काम करो। नारद जी बोले, महाराज चिंता मत करो। नारद जी तुरंत जालेंद्र के पास पहुंचे। जालेंद्र ने स्वागत किया, आओ महाराज, आओ देव ऋषि, आओ। सर्वदान वदैत्येन्द्र जालेंद्र महामते, धन्यस्त्वं सर्वलोकेश रत्न भोक्ता त्वमेव हि। मद्दागमन हेतुं मे शृणुम सत्येन्द्र संतमा, यदर्थमिहि चायात् तस्म्यहं भक्षेऽखिलं हि तत्। नारद जी बोले, अरे जालंधर तुम धन्य हो, ऐसा वैभवशाली राजा मैंने कोई नहीं देखा। जितनी भी रत्न हैं उन सभी का आप धरती पर हैं, उन सबका प्रयोग आप कर रहे हो। आपसे ज्यादा कोई बड़ा समृद्धशाली नहीं दिखाई देता। और आपके पास सारी संपत्तियां दिखाई दे रही हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती, कोई सुंदर सी स्त्री आपके पास नहीं है। ये जो वृंदा है ना, सुंदर तो है, पतिव्रता भी है, पर ऐसी सुंदर नहीं है। ऐसी स्त्री रत्न की प्राप्ति तो केवल और केवल मैंने कैलाश पे देखी है। जालंधर बोला, देवऋषि नारद कैलाश पर कहां देखी है? बोले भगवान शंकर। बोले बाबा का नाम सुना है? हाँ हाँ। बोले उनकी पत्नी पार्वती कितनी सुंदर है, जटाजूट पहनते, भस्मी लगाते, मुंडों की माला, कितना सुंदर स्त्री रत्न, इतनी सुंदरी स्त्री। भोले बाबा की वहां अच्छी नहीं लगती। वो तो आपके यहाँ हो तो फिर आपकी समृद्धि और बढ़ जाएगी। आपके पास सारी की सारी समृद्धि है, केवल एक समृद्धि की कमी है। और फिर वो क्या करेंगे? उसे मंगवा लो ना पार्वती को। नारायण नारायण, हम तो जा रहे। नारद जी चले। जालंधर बोला, अच्छा जालंधर ने तुरंत सिंह का पुत्र सिंह के को बुलाया। बोले इधर आओ। बोले सिंह का के बेटे सिंह के, तुम एक काम करो, हमारे दूत बन करके भोलेनाथ के पास जाओ और वहां जाकर के कह देना भोले बाबा को कि तुम्हारे पास ये सुंदर स्त्री है ना पार्वती, ये सुंदर स्त्री पार्वती हमारे स्वामी जालंधर को दे दो। नहीं दोगे तो तुम्हें युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। सिंह के ने कहा ठीक है महाराज। सिंह के समझ गया मेरी मृत्यु नजदीक आ रही है, अब मैं ऐसे जाके कहा क्या कहूं, पर दुष्ट इससे मना करूंगा तो ये मारेगा, ये नहीं छोड़ेगा। अब सिंह के वहां गया और भगवान शंकर के पास जाकर के सारा निवेदन कह दिया। बोले महाराज हम तो दूत हैं,
और हमको जालिंदर ने ऐसी आज्ञा दी है। महाराज आपके पास जो स्त्री रत्न है ये पार्वती है, वो हमारे महाराज के योग्य है, आप इसको लिए बैठे हो। भगवान शंकर को क्रोध आया, अरे दुष्ट, ऐसी हमसे मांग करता है, तुझे प्रभाव का पता नहीं, चलो तेरा भी करना पड़ेगा। भगवान ने ऐसी दृष्टि डाली कि बड़ा भारी शब्द करता हुआ वही एक पुरुष प्रकट हो गया। अब वो पुरुष प्रकट हुआ इतना भयंकर कि उसने तुरंत उसको राहु को पकड़ लिया, सिंह के को, उस दूत को पकड़ लिया और उसे खाने लगा। और जैसे ही खाने लगा वो त्राहिमाम शरणों में गिर गया। महाराज आपकी शरण हूं, भोले बाबा मुझे बचाओ, मैं आपकी शरण हूं। भगवान शंकर बोले, हे भाई रुक जा, इसको मत खा। अब वो दांत किटकिटाने लगा, महाराज तुमने मुझे उत्पन्न किया है, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, बहुत जोर की भूख लग रही है, मैं तो इसे खाऊंगा। अरे बोले नहीं, ये हमारी शरण में आ गया है, ये दूत है, और दूत को कभी नीति के विरुद्ध नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने स्वामी की आज्ञा पालन करने के लिए आता है, इसलिए इसको नहीं मारना, इसको नहीं खाना। वो भयानक पुरुष बोला, तो बोले मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? बोले तेरे हाथ पैरों को ही खा जा, अपना ही शरीर खा। अब वो इतना भूखा कि उसने अपने हाथ पैर शरीर सबको खा गया, केवल सर ही सर रह गया। अब सर ही सर जब उसका रहा, जब उसके सर ही सर रह गया, तो भगवान शंकर बोले अब रुक जा, और तू मेरी बात तेने मानी, तू मेरा इतना आज्ञाकारी, तेरा नाम कीर्ति मुख होगा और तू मेरा द्वारपाल बनेगा। भोले बाबा के मंदिर में बाहर जो कीर्ति मुख द्वारपाल होता है ना, ये वही द्वारपाल कीर्ति मुख प्रकट हुए। और तब से मेरे भगवान शंकर ने उनको ये वरदान दिया कि तुमने मेरी आज्ञा पालन किया है, इसलिए तुम मेरे गणों में अध्यक्ष रह करके मेरे द्वारपाल बनोगे। बोलो कीर्ति मुख भगवान की, हर हर महादेव। इस प्रकार कीर्ति मुख का चरित्र मैंने सुनाया। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आगे स्थिति बड़ी विचित्र है, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति स्वार्थी है। जीवन में सब सुख में साथ देते हैं, दुख में कोई साथ नहीं देता। मन में दुख उत्पन्न होता है, और देखो वास्तविकता से देखा जाए ना, तो जीवन में सुख और दुख नाम की कोई चीज नहीं है, केवल ये मन की कल्पना है। जिसे अपना मन सुख मान ले वो सुख है, और जिसे अपना मन दुख मान ले वो दुख है। देखो एक आदमी जब चलता है ना रास्ता, और पैदल चलते चलते उसके पैर के नीचे एक चींटी भी आ जाती है ना, उसके पैर के नीचे, तो उसे दुख होता है, राम 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 राम, मेरे पैर से चींटी मर गई। उसे बड़ा दुख होता है चींटी के मरने का। और एक आदमी वो है जो रात को जब सोता है, जब पशु पक्षियों को काटता है, मारता है, उसका भोजन बनाता है और खाता है। एक व्यक्ति को तो चींटी के मरने का दुख है, क्योंकि उसके मन ने उसे दुख मान रखा है। और एक व्यक्ति को हिंसा के बाद में सुख मिल रहा है, क्योंकि उसके मन ने उसे सुख मान रखा है। इसलिए ये सब मन की कल्पना है। कि सुर नर मुनि सबकी ये रीति, सुर नर मुनि सबकी ये रीति, सुर नर मुनि सबकी ये रीति, सुर नर मुनि
सुख दुख करो दाता। कहूँ न काऊ सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सुनिभ्राता। निज कृत कर्म भोग सब गाता। कोऊ न काऊ सुख दुख कर दाता। कोई किसी को न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। अपने अपने कर्मानुसार सब प्राणी सुख दुख भरते हैं। कोई नहीं किसी को मारता है, नर स्वयं मृत्यु से मरते हैं। और जीवन में कोई किसी की कसमें खाता है, कोई किसी से वायदे करता है, सब झूठे हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बातें हैं, बातों का क्या। मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुमको आग लगाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सभी मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा। वो इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं,
वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। अरे कोई किसी का नहीं ये झूठे बातें हैं वादों का क्या। इसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। इसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का बातें हैं बातों का गुरु शंकर भगवान की हर हर महादेव। को न काऊ सुख दुख कर दाता। भगवान शंकर ने देवताओं को जब देखा तो देवताओं से भी भगवान शंकर ने कहा, देवताओं तुम चिंता ना करो, मैं अवश्य ही उस जालंधर को जरूर मारूंगा। ये कहकर के भगवान शंकर ने अपने गणों को बुलाया। देवता लोग भी तैयार हो गए और महाराज जालंधर के साथ रौद्र रूप महाप्रभु शंकर वीर गणों और वृषभ पर आरूढ़ होकर के संग्राम भूमि में आ गए। और इतना भारी संग्राम होने लगा कि दुष्ट की उसकी सेना भी मारी जाने लगी। लेकिन उसके मन में तो एक ही बात थी कि नारद जी ने कहा था कि पार्वती इतनी सुंदर है, वो तुम्हारे पास होनी चाहिए। जालंधर ने सोचा अब युद्ध करने से क्या फायदा, पहले पार्वती को देखूं तो सही कैसी कितनी सुंदर है। उस दुष्ट ने मायावी तो था ही, राक्षस था। उस जालंधर ने पार्वती जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने मनसा रूप से भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु का मनसा रूप से स्मरण करने लगे और जैसे ही मनसा रूप से स्मरण किया, भगवान विष्णु प्रकट हुए, हाथ जोड़ के बोले मां पार्वती से, बताओ माता क्या आज्ञा है, मुझे क्या करना है। पार्वती कहने लगी विष्णु, तेनैव दर्शितः पंथा बुद्ध्यस्थं तथैव हे तत्स्त्री पातिव्रतां धर्मं भ्रष्टं कुरु मदाज्ञया। नान्यथा स महादैत्यो भवेद बद्यो रमेश्वरः पातिव्रत समो नान्यो धर्मो अस्ति पृथ्वी तले। रास्ता तो इस दुष्ट ने खोल ही दिया, क्योंकि ये भोले बाबा का रूप बना करके मुझे छलने के लिए आ गया। एक पतिव्रता स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट करना चाह रहा था ये दुष्ट। इसलिए हे विष्णु, मैं तुमको आज्ञा देती हूं, तुम जाओ और इसकी पत्नी वृंदा, उसका प्रतिव्रत धर्म नष्ट करो। क्योंकि जब तक वृंदा सती है, उसका प्रतिव्रत धर्म है, जब तक उस दुष्ट जालंधर को मारा नहीं जा सकता। जब तक स्त्रियों का पतिव्रत धर्म रहता है, उसके पति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सत्यवान को यमराज ले जा रहे थे, लेकिन सावित्री ने नहीं ले जाने दिया, क्योंकि वो एक पतिव्रता स्त्री थी। अनसुईया इतनी पतिव्रता के ब्रह्मा विष्णु महेश छल करके गए तो तीनों को छोटे छोटे बालक बना दिया। यह है पतिव्रत धर्म की महत्ता। लक्ष्मण यदि उर्मिला पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती तो 12 वर्ष नींद और काम को त्याग करके उस दुष्ट मेघनाथ को नहीं मार पाते लक्ष्मण, क्योंकि ये पतिव्रत धर्म की शक्ति है। हनुमान जी जब बूटी लेकर के आ रहे थे और भरत जी ने बाण मारा, हनुमान जी अवध में आके नीचे गिरे। भरत जी ने जब राम राम करते हुए उनको सुना तो समझ गए कोई राम भक्त है। उस समय सारा समाचार भरत जी को दिया गया, महाराज युद्ध हो रहा है।
लंका में युद्ध चल रहा है महाराज, लक्ष्मण के शक्ति लगी है, उसके लिए बूटी लेकर के जा रहा हूं, लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं। किसी ने जाकर के उर्मिला से कह दिया, उर्मिला लक्ष्मण के शक्ति लगी है, उनके प्राण संकट में हैं और तुम्हें कोई भी अफसोस नहीं है। उर्मिला हंसने लगी क्योंकि वो पतिव्रता थी, उसे भरोसा था अपने पतिव्रत धर्म पर। उर्मिला हंसने लगी, कैसी पागलों जैसी बातें करते हैं, मेरे पति संकट में कैसे हो सकते हैं? जो त्रिलोकपति भगवान राम की गोदी में सोया है उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। प्रतिव्रत धर्म में बड़ी ताकत है। कलयुग में भी जो पतिव्रता हैं, लेकिन ये धर्म क्या होता है ना, स्वयं पत्नी को निभाना पड़ता है, किसी पतिव्रता की होड़ नहीं की जाती। किसी पतिव्रता की होड़ की जाए ना तो वो संभव नहीं है। जो पतिव्रता है वो तो है। पड़ोस में दो स्त्रियां, एक तो पतिव्रता और दूसरी पति पर हुक्म चलाने वाली। बेचारा पति 24 घंटे तैयार रहता, पिता 24 घंटे पति तैयार रहता। एक तो ऐसी और एक ऐसी कि पति जो कह दे तुरंत 1 मिनट में सारा काम करें। दोनों अलग अलग स्वभाव की। एक दिन जो पति को परेशान करती थी वो पड़ोसिन के पास गई और उसी समय एक ऐसा वाकया हुआ, उसका पति आया। उसका पति आया तो उसने वो वाकया देखा, क्योंकि वो तो पतिव्रता थी। वो कूट रही थी, क्या बोलते हैं वो, मूसल से कूटते हैं ना, कोई धानवान कूट रही थी। और जैसे ही कूटते कूटते वो मूसल ऊपर की ओर गया ना, तभी उसके पति ने कहा मुझे पानी लेके आओ। अब वो पतिव्रता थी, वो जो मूसल ऊपर था ना वो ऊपर ही उसने छोड़ दिया और वो ऊपर ही रुक गया। पतिव्रता थी। पानी लेकर के आई, पति को पानी पिलाया और फिर उसको पकड़ के फिर कूटने लग गई। वो पड़ोस वाले ने देख लिया, बोले ये तो बड़ी करिश्मे की बात है, वो तो कल तो हम भी पतिव्रता बन के देखेंगे। अब पति पे आदेश चलाती थी, बोले जी इधर आओ। हाँ हाँ बोले बोले कल मैं धान कूटूंगी और जब मैं धान कूटूं तो तुमको भीतर आना है और जैसे ही मेरा मूसल ऊपर जाए ना तो पानी मांगना है। बोले हाँ हाँ जरूर मांगूंगा। अब धान कूटने लगी। जैसे ही ऊपर गया मूसल, उसने कहा पानी लाओ, उसने वही छोड़ दिया, थोड़ा और ऊपर छोड़ा और ऐसा ऊपर छोड़ा कि जब पानी लेने को खड़ी हुई तो कर्म में लगा जोर से। बन गई पतिव्रता। हॉस्पिटल ले जाना पड़ा बेचारे को। तो पतिव्रत होती है, पतिव्रत बनना सही नहीं है, कोई बन नहीं सकती पतिव्रत, तो धर्म पालन किया जाता है। किसी को देख के पतिव्रता कोई बन जाए ये संभव नहीं है। पार्वती जी कहने लगी भगवान विष्णु से, बोले इस दुष्ट ने रास्ता तो खोल ही दिया है, क्योंकि ये रूप बदल करके मेरे पास आया है, इसलिए हे विष्णु तुम जाओ रूप बदल करके और वृंदा से छल करके उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट करो। ठीक है माते, आदेश दिया और वहां से चल दिए। भगवान विष्णु ने वृंदा को स्वप्न दिया और ऐसा स्वप्न दिया कि मैं तेरे बगीचा में स्थित हूं। अब सुंदर पुरुष को 2 सखियों को साथ लेकर के और उस स्वप्न की सत्यता सिद्ध करने के लिए वृंदा वहां आई तो वृंदा ने वहां 2 राक्षसों को देखा, बड़े भारी भयंकर राक्षस। भगवान विष्णु स्वयं तपस्वी का वेश बना करके वहीं खड़े हैं। अब दोनों राक्षस जैसे ही वृंदा को खाने के लिए दौड़े, मारने के लिए, तो वो वृंदा दौड़ी
और दौड़ते दौड़ते जैसे ही तपस्वी को देखा तो आकर के उनके ऊपर गिरी महाराज तपस्वी के, लिपट गई। महाराज हे ब्रह्मचारी, महाराज हे तपस्वी, मेरी रक्षा करो, ये दोनों राक्षस मुझे मारे डालते हैं। उसने कहा कोई बात नहीं देवी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वो दोनों राक्षसों को ब्रह्मचारी जी ने भगा दिया। वो तपस्वी ने ऊंचे स्वर में रोने लगी। अब तो जैसे ही उसकी रक्षा की, रक्षा करते करते वहीं जब तपस्वी, महाराजा आप कौन हैं, मौन हो गए, बहुत बड़े तपस्वी बन गए। महाराज ऐसा लगता है आप तो सारी चीजें जानते हैं, बड़े तपस्वी जान पड़ते हैं, बहुत बड़े। बोले मुझे सब, मैं त्रिकालदर्शी हूं देवी, मुझे सब पता लगता है। बोले महाराज मैं जालंधर की पत्नी वृंदा हूं, मेरे पति युद्ध करने के लिए गए हुए हैं। महाराज आप मुझे युद्ध के समाचार बताइए, मेरे पति की युद्ध में क्या स्थिति है, सारे समाचार मुझे बताइए महाराज। अब समाचारों की बात आई, पहले तो थोड़ा सा ढोंग किया भगवान विष्णु ने, महर्षि बने, शांत हुए, मौन हुए, और उन्होंने क्या किया, दो बंदर आए वहां पे, और दोनों बंदर आकर के स्थित हो गए, हाथ जोड़ करके उनसे बोले महाराज क्या आदेश करें। बोले इसके पति को देख करके आओ, क्या स्थिति है। बंदर गए, थोड़ी देर में देखा तो जालंधर का सिर, कबंध, हाथों का पहचान और सारा का सारा आके सामने गिर गया। अब जैसे ही उस वृंदा ने देखा कि मेरा पति तो युद्ध में मारा गया, तो बेचारी रोने लगी और रोकर के विलाप करती हुई चरणों में गिर गई। महाराज आप तो पहुंचे हुए तपस्वी हैं, कैसे भी मेरे पति को जीवित करो, आप जीवित कर सकते हो। मौन हो गए, देवी कोशिश करूंगा, और तुम अब यही कह रहे हो। वैसे तो देवी भगवान शिव ने जिसे मारा है उसे जीवित नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं अपनी तपस्या के बल से जीवित किए देता हूं। भगवान विष्णु ने झूठ मूठ कुछ मंत्र पढ़े, और मंत्र पढ़ के ऐसे अदृश्य हुए कि स्वयं उनको समाप्त करके स्वयं ही जालंधर का रूप बना लिया भगवान विष्णु ने। अब तो उसने सोचा वाह, तपस्वी वहां से चले गए और उसने जालंधर का रूप बनाया। अब जालंधर के साथ बड़े प्रेम से वृंदा रहने लगी। पति पत्नी के रूप में सगर पुत्र जालंधर जब उठ बैठा, प्रेम से जब साथ कई दिन रहे, लेकिन पति और पत्नी के जो व्यवहार होते हैं, अगर दूसरा कोई पति है, दूसरा कोई पुरुष आता है, तो अपने पति और पराये पुरुष के दोनों के व्यवहार में कुछ अंतर तो आता ही है। मन में तो सोच रही थी वृंदा, मेरा पति जालंधर का जो व्यवहार है वो इससे अलग लगता है। एक दिन उसने छुप करके व्युत्क्रम देखा तो वो पहचान गई, ये तो छलिया विष्णु है। वृंदा ने तुरंत पहचान लिया और कहने लगी, ए छलिया विष्णु, तूने मेरे पति का रूप बना करके मेरे से छल किया है। और विष्णु को साप देने लगी, मैं तुमको साप देती हूं, तुम मनुष्य योनि में जाओगे, और सुनो, मेरा पति जालंधर रावण बनकर के तुम्हारी प्रिया को हरेगा। ये जो दो राक्षस है ना, यही हरण करेंगे, एक रावण एक कुंभकर्ण, दोनों बनेंगे। ये जो दो बंदर तुमने बुलाए, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा शाप दिया, ऐसा शाप देकर के वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई, उसी समय भस्म हो गई। भगवान विष्णु देखते रह गए, लेकिन सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, विष्णु भी मोहित हो गए, क्योंकि वृंदा के साथ बहुत दिन रहे ना। आखिर किसी से झूठा ही प्रेम क्यों ना हो।
झूठा प्रेम करते करते सच्चे प्रेम में परिणत हो ही जाता है। इतने दिनों तक भगवान विष्णु वृंदा के साथ रहे। वृंदा भी इतनी सुंदर थी कि भगवान विष्णु उस वृंदा को भुला नहीं पा रहे। जहां अग्नि में प्रविष्ट हुई है वृंदा, वहीं पर मेरे भगवान विष्णु बैठ गए और बैठ करके उसकी भस्मी लगा रहे हैं। पागलों जैसा व्यवहार करने लगे, प्रिय वृंदा तुम कहां चली गई। इस तरह से मनोभाव उन्होंने प्रदर्शित किए। मनोभाव जब प्रकट हुए, सब देवता लोग चिंतित हो गए कि क्या किया जाए। आकाशवाणी हुई, प्रथपक रूप से ऐसा करो, तुम 3 प्रकार की देवियों का स्तंभन करो, आवाहन करो। देवताओं ने देवियों की प्रार्थना की। उस वाणी को सुनकर देवताओं के सामने तेज अंतर ध्यान हो गया और आकाशवाणी कहने लगी, गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती, इन तीनों रूपों को प्रणाम करने लगे। देवियां प्रकट हो गईं और देवियां प्रकट होकर के स्तुति करते हुए कहने लगी कि ऐसा करो, तुम अपना बीज उन्हें दे दो। ये बीज जाकर के जहां उसने अग्नि में अपने शरीर को भस्म किया है वृंदा ने, उसमें ये 3 बीज बो दीजिए। 3 बीज बोए और वो तीनों बीज जब बो दिए गए, भगवान विष्णु ने देखा कि वहां तीनों की जगह 3 पौधे उगे। एक धात्री, एक मालती और एक तुलसी। धात्री तो ब्रह्माणी जो थी उसके रूप में परिणत हुई, और मालती लक्ष्मी के रूप में परिणत हुई, और तुलसी गौरी के रूप में, पार्वती के रूप में परिणत हुई। इन तीनों बीजों की जब ये 3 पौधे हुए तो मालती को तो थोड़ी ईर्षा हुई। मालती को ईर्षा हुई क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप है वो, भगवान विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी, और एक स्त्री दूसरी स्त्री से ईर्षा करती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस प्रकार जब ईर्षा करने लगी तो केवल 2 रह गई, धात्री और तुलसी। तुलसी और धात्री ये भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय लगने लगी। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार मेरे भगवान विष्णु का जो मोह हुआ था, वो मोह भगवान विष्णु का दूर हुआ। अनेक प्रकार की लीला भगवान शंकर पार्वती करते हैं। कभी मृत्युलोक में भी आकर के भ्रमण करते हैं, और मृत्युलोक में आकर के जब भ्रमण करते हैं ना, तो अनेक प्रकार की लीला भी देखते हैं। एक बार मेरे भोलेनाथ पार्वती के सहित भ्रमण करते हुए यहां मृत्युलोक में आए। तो मृत्युलोक में आकर के उन्होंने देखा कि कुछ लोग इकट्ठे बैठे हैं और कुछ लोग इकट्ठे बैठ करके कुछ चर्चा कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से पार्वती जी ने पूछा, बोले महाराज ये लोग क्या कर रहे हैं, बताओ तो सही, ये लोग क्या कर रहे हैं। बोले ये न्याय कर रहे हैं, ये पंच लोग हैं। न्याय के लिए एक तो कोर्ट होता है, एक 5 पंच होते हैं। तो ये 5 पंचों की गुआड़ है, गुआड़ बोलते हैं। चौराहे पे बैठ के कोई एक स्थान होता है जहां 5 पंच बैठ करके किसी चीज का न्याय करते हैं। तो बोले महाराज ये न्याय कर देते हैं। बोले हाँ, जहां 5 पंच बैठ करके न्याय करते हैं ना, वहां न्याय एकदम सही होता है।
तो बोले महाराज मुझको बताओ। तो बोले परीक्षा करोगी? बोले हाँ। तो बोले परीक्षा करो। यहां पर न्याय सत्य का होता, सुनो सती महारानी। दूध का दूध अलग होता है और नीर का पानी। और यहां जो अन्यायी होते हैं वो दंड पाते हैं कि कैसा न्याय कैसी पंचायत, शिव शंकर बतलावो। मेरे मन में शंका भारी, इसको दूर हटावो। महाराज मुझे बड़ी शंका है मन में, इसको दूर करो। कैसे न्याय करते हैं ये लोग? तो बोले सुनो, मैं रूप बदल करके आता हूं, मैं रूप बदल करके आता हूं, और जब तक तुम देखो ये न्याय कैसे करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने एक किसान का रूप बनाया, एक किसान बन गए, और किसान बन के किसी के घर में पहुंचे। अब घर में पहुंचे, धर्मपत्नी ने स्वागत किया, आओ हल जोत के आ रहे हैं, बड़ी स्वागत सत्कार करो, भोजन करने के लिए बैठाए, तो आराम से भोजन कर रहे हैं। अंतर्ध्यान हुए शिव शंकर, एक किसान के घर आए, और जैसे उसका धनी था घर का वैसे ही रूप बनाए, और घर की कुंदी जार बजाई, कुंदी बजाई, और आके बड़े आराम से बैठ के भोजन करवे लग पड़े। भोजन करते करते जब बहुत समय हो गया, अब जो घर का खास धनी था ना, वो किसान वो आया, बेचारा हारा थका। और दिन तो धर्मपत्नी जब लेट हो जाते थे तो रोटी लेके वहीं रोई में आ जाती थी खेतों पे ही, पर आज तो जब घर ही पहुंच गए तो वहां जाने की क्या जरूरत है। उसने सोचा आज तो भूखा मार दिया भाई, भोजन लेके नहीं आई। अब वो आई किसान की धर्मपत्नी तो गई नहीं, किसान आया और किसान ने भी जाके खूंटी खटखटाई, आवाज लगाई। अरे बोले खूंटी खोल तो सही, दरवाजा कौन खोलेगे? दरवाजा खोला और भीतर देखा तो जैसा वो वैसा ही वो। अब बेचारी चक्कर में पड़ गई। अरे बोले आज भोजन लेके नहीं आई? भोजन लेके क्यों नहीं आई? अब वो सोचे कि ये क्या करूं, भोजन तो ये कर रहे हैं और ये क्या भोजन लेके नहीं आई, दोनों एक जैसे। अब दोनों में लड़ाई हुई, वो तो कहे मेरी पत्नी और वो कहे मेरी पत्नी। अब पत्नी बेचारी परेशान, मैं तो दोनों की पत्नी, अब तुम हो जाओ। अब न्याय पहुंचा पंचों के पास, पार्वती मां पहले से ही खड़ी। पंचों के पास न्याय पहुंचा, पंच अथाई पे पंच बैठ न्याय करवा लगा। बोले के भाई दोनों एक धनी एक जैसा, बिल्कुल एक शकल सूरत। पंच भी चक्कर खाए गया कि भाई अब का ही न्याय कर रहे हैं, तो दोनों ही सारे सही है, दोनों ही एक जैसा है। अब आंखो न्याव तो करा का ही, न्याव की बड़ी समस्या। तो बोले वो भी करें। विचार करते करते एक जनो बोले वही भाई, कान में दूसरे ने किया, बोले एक जरूर कोई ना कोई करामाती है दुनिया में, और इयान को काम कोई करामाती आदमी है वही कर सके। तो एक पंच बोले भाई दोनों जना एक काम करो। अब लुगाई थारी के थारी के मारी, दोनों ही के मारी। एक घड़ो मंगायो, छोटो घड़ो मगार मेल दियो। बोले भाई लुगाई भी की है जो को 20 बार ई में माए जाए 12 आवे। अब कोई करामाती आदमी जा सके? भोले बाबा तो 20 बार कहीं 50 बार माए बढ़ जाए तो वहां कहीं फर्क पड़नो है। अब बेचारो किसान भी में माए बढ़ी जाए कि किसानू किसानू तो भी मटके में माए बड़ी जकोनी। अब भगवान भोलेनाथ तो कत्ती बार जाए तो वहां के कहीं फर्क पड़नो। भगवान शंकर की वाली 20 का ही भाई, मैं तो 25 बार माए बढ़ जाऊं, क्यों जरा बता। और के भोले बाबा भी में माए जावे, बारे आवे, माए जावे। लास्ट वाला चक्कर हुयो और ऊपर ढकनो ले दियो। अब भोले बाबा माए बंद हुआ।
बोले भाई यहाँ करो, थोड़ा घास फूस एक टोकर ले आओ और तूली लगार पटक दो भी में, और भाई थारी बींदनी तू ले जा, इनमें देख लिया। अब पार्वती घबराई, अब बोले बाबा को खाई हुई। पार्वती आई, बोले भाई पंचो मारो ही न्याव करो, थारो का ही न्याव करनो। बोले मारो पति देव खतरे में है, तो बोले खतरो थारे पति देव को किया टली वो बात बता। बोले ओ घड़ो मान दे दो, बन गयो घड़ो तू ले जा। थोड़ी दूर जार बोले बाबा बारे आया, बोले अब देख लियो तू पंचा को न्याव है, दूध को दूध और पानी को पानी हुगो। सब मेरे भोले बाबा तो इतने भोले है, कभी कभी अपनी करामात या मृत्यु लोक में भी दिखाने चले आते हैं। इस प्रकार मेरे भोले बाबा अनेक प्रकार से और अपनी लीला कर रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय। अरे बिन पिए नशा हो जाता है, अरे बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। शीश पे चंदा विराज रहा, शीश पे चंदा विराज रहा, शीश पे चंदा विराज रहा, शीश पे चंदा विराज रहा। चंदा की चांदनी में खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की। चंदा की चांदनी में खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की। विराज रहा, तेरे गले में नाग 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 विराज रहा। रागों की लहर में खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की। रागों की लहर में खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की।
तेरे हाथ में डमरू विराज रहा, 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 तेरे हाथ में डमरू विराज रहा। डमरू की तान में खो जाऊं जब सूरत देखो भोले तेरा, डमरू की तान में खो जाऊं जब सूरत देखो भोले की। डमरू विराज रहा, तेरे पैर में घुंघरू 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 विराज रहा। गुरु की कनक में खो जाऊं जब सूरत देखो भोले तेरा, गुरु की कनक में खो जाऊं जब सूरत देखो भोले की। सूरत देखो भोले की, जब सूरत देखो भोले की, जब सूरत देखो भोले की, सूरत देखो भोले की। फिर पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की, फिर भी नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। फिर पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की, जब सूरत देखो भोले की, जब सूरत देखो भोले की, जब सूरत देखो बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। महादेव शंभो। अथान्यक्षमुचरितं प्रेमतः शृणुदे मुने, यस्य श्रवणमात्रेण शिवभक्तिर्दृढा भवेत्। शङ्खचूडाभियो वीरो दानवो देवकण्टकः, यथा शिवेन निहतोरणमूर्धे त्रिशूलतः। मैं शंखचूड़ नाम के एक वीर दानव की कथा सुनाता हूं। शंखचूड़ नाम का एक वीर दानव जो देवताओं का कंटक था, उसे महाराज भगवान शिवजी ने अपने त्रिशूल से जिस प्रकार युद्ध भूमि में वध किया, शिवजी का पापनाशक दिव्य चरित्र वो है। ब्रह्मा के मरीचि नामक पुत्र, उनका बेटा था कश्यप। ब्रह्मा की आज्ञा पालन करते थे। कश्यप की स्त्रियों में एक का नाम दनु था, महारूपवती साध्वी थी, जिसके यहां इसका जन्म हुआ। और आज हमने कथा सुनी, वो गणेश जी के विवाह की, जिनका विवाह हुआ किनके साथ? रिद्धि और सिद्धि। और देखो गणेश जी आ रहे हैं, उनकी झांकी आराम से। बोलो गणेश जी महाराज की, बोलो रिद्धि सिद्धियों की, हर हर महादेव। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। सही वक्त आएंगे और बारी बारी से पूजन करेंगे। रिद्धि सिद्धि दुल्हनिया बनी, गजानन दूल्हा बने। रिद्धि सिद्धि दुल्हनिया बनी, गजानंद दूल्हा बने। दूल्हा बनेगी, दूल्हा बने, दूल्हा बनेगी, दूल्हा बने। रिद्धि सिद्धि दुनिया बनी, गजानन दूल्हा बने।